टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। इवोल्यूशन हेल्प्स द टीचर टू नो वेदर द मेथड ऑफ टीचिंग was good for student or not. Evolution also helps the students to determine which area of learning requires more attention. मूल्यांकन यह जानने में मदद करता है कि विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है वह उनके लिए अच्छी है या नहीं। शिक्षण के किस क्षेत्र में उन्हें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, यह जानने में भी मूल्यांकन से मदद मिलता है। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन CCE। कंटिन्यूअस refers to the regularity in the assessment, constructive feedback and frequency of task। कंटिन्यूअस टर्म स्टूडेंट के असेसमेंट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क में निरंतरता को रिफर करता है। Comprehensive refers to both scholastic and the co-scholastic area of student growth। Comprehensive शब्द विद्यार्थी के शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में विकास को रिफर करता है। शैक्षिक पक्ष अंतर आता है पेन पेपर टेस्ट और सह शैक्षिक पक्ष में खेलना और अदर एक्टिविटीज। Types of evolution. Number 1, formative evolution. This type of evolution is conducted during the process of teaching. शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलने वाले मूल्यांकन को फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कहते हैं। जनरली इसका यूज फीडबैक के लिए किया जाता है। इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन को स्टूडेंट के शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्ष के विकास के लिए पॉजिटिव वे में देखा जाता है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के थ्रू विद्यार्थी को वर्तमान में की जा रही गलतियों को भविष्य में न दोहराने के अवसर मिलता है या फिर वर्तमान में की जा रही गलतियों में सुधार के अवसर मिलता है। नंबर 2, समेटिव एवोल्यूशन। समेटिव एवोल्यूशन इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर। वर्ष के अंत में किए जाने वाले मूल्यांकन को समेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। इट इवोल्यूशन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड चेंजेस इन द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ अ स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द सेशन। समेटिव इवोल्यूशन के थ्रू स्टूडेंट ने पूरे साल भर में कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की और उसके ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आया इसका पता चलता है। इसमें छात्रों को गलतियों में सुधार के अवसर नहीं मिलता है। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग इज द टीचिंग और रीटीचिंग टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स हु हैव कॉमन और स्पेसिफिक वीकनेस। रेमेडियल टीचिंग या रीटीचिंग का प्रोसेस होता है जिसमें स्टूडेंट के स्पेसिफिक या फिर कॉमन वीकनेस का पता चलता है। रेमेडियल टीचिंग इज डिजाइन टू सपोर्ट स्टूडेंट्स हु लैग बिहाइंड इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। रेमेडियल टीचिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस में पीछे रह जाने वाले स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। रेमेडियल टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। रेमेडियल टीचिंग फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का पार्ट होता है। द गैप डेवलप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी बेस्ट फिल्ड बाय यूजिंग रेमेडियल टीचिंग। शिक्षण और अधिगम के बीच आए गैप को रेमेडियल टीचिंग के थ्रू पूरा किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग: इम्प्रूव लर्निंग इंटरेस्ट, सीखने में रुचि जागृत करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रिमूव प्रॉब्लम रिगार्डिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग आए प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इनक्रेज मोटिवेशन, अभिप्रेरित करने के लिए। डेवलप सेल्फ लर्निंग इंडिपेंडेंट माइंडसेट, स्व अधिगम और इंडिपेंडेंट माइंडसेट डेवलप करने के लिए।
In diverse classroom, it is best to use a wide variety of teaching strategies. Diagnose and then remedy. पहले प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है, उसके बाद फिर उसे दूर करने का उपाय किया जाते हैं।